कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके चैनल स्कूल टीचर एकेडमी में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आज आपके लिए हम डेली ला रहे हैं क्वेश्चन आंसर सी टेट एंड टेट से जुड़ी सभी जितने भी आप टेट से एग्जाम, जिस भी स्टेट से आप रहते हैं, आप जो भी टेट का एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ के लिए सभी टेट के लिए मैं मैथ, EVS, पेडागोजी, NCERT बेस्ड जितने भी टॉपिक होते हैं मैं सभी आपके लिए करवाता हूँ टाइम टू टाइम। तो आज हमारी जो क्लास है नंबर सिस्टम की, आज हमारी जो लेक्चर वीडियो है, लेक्चर वीडियो दूसरा है। इससे पहले हमने एक लेक्चर वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी है, आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आज हम नंबर सिस्टम में करेंगे लेक्चर वीडियो दूसरा। तो ये वीडियो किस किस पे काम आएगी, सी टेट 31 जनवरी 2021 को जो होने वाली है उसके लिए बेस्ट है। पेपर फर्स्ट के लिए हम कर रहे हैं, पेपर सेकंड के लिए भी हम करेंगे। और इसके बाद जब हम इसको समझाएंगे लेक्चर वीडियो, आज हम करेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। इसके बाद जब हम करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी इंक्लूड करेंगे। इनमें से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड करेंगे ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ आ सके और आपकी जो तैयारी होती है वो बेहतर हो सके। तो चलिए आज हम नंबर सिस्टम में दूसरा क्लास करते हैं। नंबर सिस्टम में आज हम करेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। इसको इसका हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान तथा जातीय मान। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। आपको मैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में बताता हूँ। प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं? सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू उसे कहते हैं जो भी हम इकाई, दाई, सैकड़ा किसी के भी स्थान पे हो। मान लो यहाँ पे 403 इस तरीके से हम लिख लिए हैं, तो प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। इसको कैसे कहेंगे? यहाँ पर 3 है, 3 इकाई के स्थान पे है, 2 दहाई के स्थान पे है, 4 जो है 4 कितने के स्थान पे है? सैकड़ा के स्थान पे है। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू किसको बोलते हैं? फेस वैल्यू जो हम उसको कहेंगे एज इट इज। मान लीजिए यहाँ पे 423 है, तो 3 का स्थानीय मान, जातीय मान 3 ही होगा, और 2 का जातीय मान 2 होगा, और 4 का जातीय मान 4 होगा। मतलब जैसा है वैसा। मतलब यहाँ पर आपको ऐसा करना है, जो का त्यों रख देना। ठीक है, अगर आप जो का त्यों रख देते हैं तो आपको यहाँ पे आराम से ये क्वेश्चन बन जाती है। तो इसको मैं एक बार और अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर 423 है, तो यहाँ पे किसके स्थान पे है? 3 करेंगे, 3 को मल्टीपल किससे करें? इकाई है, इकाई मीन्स क्या होती है? इकाई 1। हम उसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे, इकाई कैसे लिखते हैं, दहाई कैसे लिखते हैं। हालांकि वो इजी टॉपिक है, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने के आप जानते हैं। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 का किसके स्थान पे? इकाई और दहाई। दहाई के स्थान पे, दहाई का मतलब हम जानते हैं, दहाई का मतलब 10। इसका क्या होगा? इन दोनों को गुना कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 20। यहाँ पर आएगा 4 किसके स्थान पे है? इकाई, दहाई और सैकड़ा। 4 सैकड़ा के स्थान पे है, सैकड़ा मीन्स 100। तो यहाँ पर हम इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 400। तो ये हमारा क्या हो गया? स्थानीय मान, जिसको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू हमारा 3 का 3 होगा, 2 का 2 होगा, और 4 का 4 होगा। जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन इनकी मान चेंज हो जाती है। चलिए इसको हम अच्छी तरीके से एक बार पहले समझते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे, कुछ क्वेश्चन करवाएंगे आपसे कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं इकाई हम जानते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं दहाई पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर पढ़ते हैं हम सैकड़ा। फिर उसके बाद 1000 होते हैं हमारी, फिर होती है 10,000। इस आधार पर फिर होता है लाख। इस तरीके से हम पढ़ते हैं। इकाई का मान हमको कहते हैं, इकाई की मीन्स 1 होती है। दहाई 10, सैकड़ा 100, 1000 को हम 1000 लिखते हैं। उसके बाद 10,000 को हम 10,000 लिखते हैं। 1 लाख को हम 1 लाख लिखते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 1 लाख। ठीक है, इस आधार पे हम इसको पढ़ेंगे। इकाई को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम जब 0 से पढ़ते हैं
तो हम पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसको कहते हैं वंस, इसको कहते हैं टेंस, इसको कहते हैं 100, इसको कहते हैं 1000, इसको कहते हैं 10,000, इसको कहते हैं लैख। इसको तो इंग्लिश में कहते हैं इकाई, दहाई। तो यहाँ पे सैकड़ा होगा, यहाँ पे 1000, यहाँ 10,000, यहाँ 1,00,000। तो अब हम करते हैं यहाँ पर 5, 4, 3, 5, 4, 2, 3 इस तरीके से कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन में सीटी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्थानीय मान और जातीय मान को, तो यहाँ पर हम देखेंगे इकाई किसके स्थान पे, इकाई 1 के स्थान पे है, इकाई किसके स्थान पे, 3 किसके स्थान पे, इकाई के स्थान पे है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इकाई के स्थान पे 2 किसके स्थान पे है, दहाई के स्थान पे, 4 किसके स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे, 5 किसके स्थान पे है, 1000 के स्थान पे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 3 को लिखेंगे, 3 गुने कितना होगा, यहाँ पे इकाई कितने होते हैं, इकाई हमारे पास 1 होती है, तो 1 से गुना करेंगे तो बराबर 3 होगा। यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे तो हमारे 2 किसके स्थान पे, दहाई, दहाई मीन्स 10, यहाँ पे 10 से गुना करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। फिर यहाँ पे कितने हमारे 4, अगर 4 है हमारे पास तो 4 किसके स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 सैकड़ा के स्थान पर है, तो सैकड़ा के स्थान पर तो हम किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 400। फिर यहाँ पर हमारे पास 5 है, 5 गुने 5 किसके स्थान पे, 1000 के स्थान पे, तो यहाँ पे 1000 मीन्स 1000 होती है, तो आप यहाँ पर 1000 ले सकते हैं। इसको हम इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5000। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी जातीय मान हो गई, जातीय मान। हमने कहा 5423 का जातीय मान हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 5423 ही होता है जातीय मान। इस तरीके से हम निकालते हैं 5420 23, हमने इसको जोड़ लिए। तो यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो इतना है, तो यहाँ पर हम इसको इतना ही करेंगे, किसके आधार पे, जातीय मान के आधार पे। अगर हम चलिए करते हैं 5423 का क्या है, स्थानीय मान हम निकाल लिए। अंक जातीय मान किसे कहते हैं, यहाँ पर स्थानीय मान होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे स्थानीय मान होगा तो जातीय मान कितना होगा, जातीय मान का 3 होगा, यहाँ पे 2 का 2 ही होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा। मतलब ये नहीं बदलता और ये बदल जाते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं हम स्थानीय मान को हम जिस भी संख्या के आधार पे होती है उस संख्या के आधार पे उसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ 10, 20 लिखेंगे, यहाँ पर 400, यहाँ पर 5000। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको स्थानीय मान और जातीय मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू समझ आ गई होंगी। तो अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं सीटेट या फिर किसी भी अदर टेट में। ये क्वेश्चन जो आप पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ सीटेट के बेस पर्पज से नहीं बनाई गई है मैथ। ये मैथ एनसीईआरटी के बेस्ड से है, एनसीईआरटी बेस्ड है। और सभी टेट एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट में 2011 से लेके 2019 तक ये क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन से ज्यादा भी पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछे गए, लेकिन 1 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली रहेंगे हर हाल में। ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पलटा कर देख सकते हैं। मैं आपको अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराऊंगा। चलिए एक क्वेश्चन हम बनाते हैं इसमें, इस आधार पे। तो हम लोग का जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। मानते हैं 93,425 में से, अब यहाँ पे किसी भी कर सकते हैं, 3 का स्थानीय मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन सीटेट 2012 में पूछा गया। मतलब सबसे पहले जो सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते थे इस आधार पे पूछे जाते थे। इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरे सिंपल, आप सिर्फ 5 सेकंड में से बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कितना है, 93,000। चलिए हम यहीं पर कर लेते हैं। कितना क्वेश्चन पूछा है, 3 का स्थानीय मान पूछा है। 3 को हम 3 लिखेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। 3 किसके स्थान पे है, 1000 के स्थान पे, तो उसको हम 1000 से गुना कर देंगे। तो इसको हम गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास
13,000, दैट्स आंसर। ये इतनी सिंपल तरीके से जब हम पहले बार इस क्वेश्चन को सीटेट में इंक्लूड किया गया था, इतने आसान तरीके से इसको क्वेश्चन को पूछा गया था। फिर बाद में इसे हम चलिए इसको और अच्छी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सीटेट क्वेश्चन कि 3 का स्थानीय मान कितना क्या होता है। स्थानीय मान तथा, बताते हैं आपको, तथा जातीय मान निकाले। ठीक है, निकाले। अब मैं आपको बता दूं, जातीय मान को अंकित मान भी कहा जाता है। ठीक है, अंकित मान भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अब पूछा गया है तो स्थानीय मान किसका, 3 का, और तथा स्थानीय मान निकालना और जातीय मान निकालना है। तो हम यहाँ पे 3 का 3 करेंगे, इकाई दाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पे है तो क्या कर लेंगे हम, तो इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3,000। ये क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। मैंने आपको कहा था कि 3 का स्थानीय मान 3,000 होगा, पर यहाँ पे जातीय मान या अंकित मान जो हम बोलते हैं, जिससे जातीय मान 3 का सिर्फ 3 ही होगा। ये क्या होगा हमारे पास, जातीय मान, क्योंकि इस पर कोई भी फेरबदल नहीं होता। बस इसमें से सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हमको इकाई दहाई सैकड़ा हजार कर सकते हैं, और यहाँ पे अंकित मान को जो जातीय मान बोलते हैं, प्लेस वैल्यू पूछते हैं, फेस वैल्यू पूछा जाता है। जब से फेस वैल्यू पूछेंगे तो आपको एज इट इज जैसा अंक संख्या है वैसा ही हम इसमें रख सकते हैं। चलिए इस आधार पे और कोई क्वेश्चन किस तरीके से और बेहतर तरीके से क्वेश्चन, ये तो 2012 वाली क्वेश्चन है, 2013 में किस तरीके से, 2014 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस तरीके से हम क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। 93,425 में, तो यहाँ पर कितना होगा, 3 का स्थानीय मान तथा जातीय मान में, जातीय मान का योग क्या होगा। यहाँ पर एक नया चीज आ गया है। जब 2014 वाली क्वेश्चन देखेंगे आप, 2014 वाली क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेम क्वेश्चन वही रखा था, मतलब इसको इस संख्या को अलग किया था, पर यहाँ पे योग क्या था। अब योग क्या होता, योग में आपको बता दें, योग मतलब होता है प्लस करना, मतलब ऐड करना, एडिशन जिसको बोलते हैं, उसको हम सरल भी बोल सकते हैं, उसको हम जोड़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो योग करना, तो हम यहाँ पे 93,425 करेंगे। 93,425 में यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 को मल्टीपल करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा से, 100 से करेंगे, 1000 से करेंगे, तो 1000 से करेंगे तो हमारे पास 3,000 क्या आ जाएंगी, 3,000 आएगी स्थानीय मान आएगी। उसके बाद हम 3 का स्थानीय मान निकाल लिए, उसके बाद 3 का हमें अंकित मान या जातीय मान निकालना है। 3 का अंकित मान या जातीय मान 3 ही होगा। दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास योग करने का आगे है। तो यहाँ पे 3 कर देंगे, 003, ये आपका आंसर आ गया। कितने सिंपल तरीके से हम इस तरीके से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं कि स्थानीय मान समझ गए और जातीय मान दोनों, अगर ये दोनों हम समझ गए तो उसमें योग पूछ लेता है तो योग हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर योग के साथ साथ क्या पूछा जाता है, अंतर पूछा जाता है। दोनों में अंतर क्या है वो बताइए। अब यहाँ पर हमारे पास तो यहाँ पर अंतर तो ये तो स्थानीय मान सेम रहेगा, जातीय मान भी, इसको हम बोलते हैं जातीय मान। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस की जगह में माइनस कर देंगे और यहाँ पर हम करेंगे 7992, ये मेरा आंसर आ जाएगा अंतर का। उसके बाद हमको पूछा जाएगा गुणनफल, पूछा जाता है गुणनफल, इनमें से स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल क्या होगा। तो इस गुणनफल क्या होगा, तो इसको गुणनफल मतलब क्या होंगे, हम इसको कर लेते हैं। हमारे पास 3,000 क्या आया था, स्थानीय मान आया था, फिर जातीय मान 3 आया, तो इसको हम गुना कर लेंगे, 000, 3 को 3 से करेंगे तो 9, हमारा इसका गुणनफल 9,000 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, इस तरीके से गुणनफल के बाद हमको पूछा जाता है भागफल। ठीक है, भागफल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम स्थानीय मान तो 3,000 हमारे पास है,
ठीक है। उसके बाद हमें डिवाइड कर देना है किससे, जातीय मान से। तो इनको हम डिवाइड करेंगे तो 1 से करेंगे 1000 आ जाएगा। कितनी सिंपल तरीके से इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन करने के बाद हम अगले वीडियो में लेक्चर 3 में स्थानीय मान, जातीय मान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन आपको हम डील करके बताएंगे। और इस तरीके से क्वेश्चन जो बेहतर हो सकते हैं और इम्प्रूव हो सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको व्हाट्सएप पे नंबर बता देता हूँ, आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स आप CTET और UP TET और अदर टेट के भी ले सकते हैं। 7634993536 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।